जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आओ चले धर्म की ओर में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है ज्ञान वर्धक। ज्ञान को कैसे बढ़ाएं। जो ज्ञान को बढ़ाता है वही जीवन में सरलता से अपना जीवन यापन कर सकता है। आइए आज का विषय जानने से पहले भगवान के चरणों में नमन करते हैं और ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, यह आज का विषय है। अर्थात कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और संपूर्ण जगत मिथ्या है, असत्य कहा गया है। जो नित्य प्रति बदल रहा है वह असत्य है, जो अपने स्थान पर अडिग है वह सत्य है। अर्थात कि जगत बदल रहा है और परमपिता परमात्मा सत्य है, वो नहीं बदल रहे हैं, वह स्थिर है। इसलिए जगत, जीव और माया, इन तीनों का क्या रहस्य है, जीव, माया और परमात्मा, इनका क्या अर्थ है, आत्मा, महात्मा और परमात्मा, इनका ऐसा क्या उदाहरण है कि हम सहजता से इसे समझ जाए। एक कवि ने कहा है, ऐसी दुनिया का क्या करना जिसमें जीना तो है जीना और मरना भी है मरना। माता पिता पुत्र पत्नी का व्यर्थ भरोसा करना, कोई किसी का नहीं जगत में, जैसा करना वैसा भरना। तो भैया क्या करें इस जगत में, किसी का भरोसा नहीं है। किसी पर विश्वास करते हैं तो जातक कहता है कि मेरे साथ विश्वासघात हो गया है। परमात्मा पर विश्वास अगर करते हैं तो कभी हमें यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। संसार में गोचर करना, विचरना, माया में घिरा हुआ व्यक्ति जब यह जान लेता है कि यह संपूर्ण जगत मिथ्या है, केवल परमात्मा ही सत्य है, तो वह सुख की अनुभूति लेता है। जब हमारा मन भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तो भगवत प्राप्ति का साधन भी यही मन बन जाता है। राम जी कौन है, बोले कि परमात्मा है। सुग्रीव कौन है, कहा कि यह जीवात्मा है। और हनुमान जी को महात्मा कहा गया है। अर्थात जो माया के बीच रहकर माया के अधीन है वह जीवात्मा सुग्रीव है। जो माया के बीच रहकर माया से परे है वह महात्मा अर्थात कि हनुमान जी है। और जो माया को अपने इशारे पर चलाता है वह परमात्मा है, वह मेरे राम है। यह जीवात्मा, महात्मा और परमात्मा का घनिष्ठ संबंध बताया गया है। जो माया को अपने इशारे पे चलाए या जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला दे और जो माया के अधीन रहे, यह परमात्मा, महात्मा और जीव की संख्या बताई गई है। जैसे कि महात्मा रूपी हनुमान जी ने जीवात्मा रूपी सुग्रीव को परमात्मा रूपी राम से मिला दिया, इनका संबंध घनिष्ठ हो गया है। जो जगत को पुकारता है वह जीव सदैव रोता है। जैसे कि द्रौपदी ने जगत को पुकारा, जगत ने उसकी नहीं सुनी। फिर जगत का त्याग कर कर जैसे ही द्रौपदी ने जगदीश्वर को पुकारा तो मेरे परमात्मा दौड़े चले आए। उधर उत्तरा के गर्भ में जब बालक अभिमन्यु का प्रादुर्भाव हुआ तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया। उत्तरा ने तुरंत भगवान को पुकारा, द्रौपदी की तरह पहले जगत को याद नहीं किया। उत्तरा माँ ने देर नहीं लगाई, तुरंत ईश्वर को पुकारा। देर लगाने में समझदारी नहीं है। इसी प्रकार से हमें तो केवल ईश्वर को भजना है, ईश्वर के नाम का कीर्तन करना है, जप करना है। यही जीवन की सार्थकता है। क्या सही है क्या गलत है, यह निर्णय स्वयं हनुमान जी ले। हमें केवल भगवान को पाना है, भगवान का भजन करना। ऋषि मुनि संत महात्माओं ने कहा है कि किए हुए कर्मों का फल 100 करोड़ जन्मों के बाद भी भोगना पड़ता है।
यह शरीर नाशवान है, शरीर के भीतर जीव है। जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो वही जीव जीवात्मा कहलाता है। अगर ज्ञान ना हो तो वह 84 के चक्कर में भटकता रहता है। जिस दिन परमात्मा की अनुभूति हो जाती है तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। परमानंद की अनुभूति ही भगवान को पाने का एक साधन है। चिंता से चिंतन की यात्रा और संशय से समाधान की यात्रा का नाम भागवत है। कथा से व्यथा मिटती है। हमारे मन में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न जागृत होते रहते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान के लिए हम विचार करते रहते हैं। तो उन यात्राओं को पूर्ण करने के लिए जो विचार हमारे मन में उठते हैं उन्हें शांत करने के लिए हमें संशय से समाधान की ओर जाना होगा। तो उसका नाम भागवत, अर्थात कि हमें कथाओं का संग लेना होगा, कथाओं का अनुसरण करना होगा। जो जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन न करने दे वह माया है। माया बड़ी विचित्र है। वन में गमन करते हुए राम जी आगे आगे चल रहे हैं, बीच में माता जानकी चल रही है और पीछे पीछे भैया लक्ष्मण गोचर कर रहे हैं। अब लक्ष्मण को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। राम कौन है? परमात्मा है। लक्ष्मण जीव है और बीच में माता सीता माया है। बीच में माया है तो जीव को परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं। माया परमात्मा के दर्शन करने में बाधक होती है। इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए लक्ष्मण कभी दाईं ओर और कभी बाईं ओर चल रहे हैं। वह सीधे माया के पीछे नहीं चल रहे हैं, उनका ध्यान केवल परमात्मा की ओर है। तो भैया सीधी सी बात यह हुई, जीव और परमात्मा के बीच में जब माया होती है तो परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं। क्योंकि माया के पीछे पीछे चलेंगे तो कभी परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब हम माया से इधर उधर चलना सीख जाएंगे तो कोई भी ताकत हमें ईश्वर से विमुख नहीं कर सकती है। जगत क्या है? जो गतिशील है वह जगत है, जो सदैव बदलता रहता है वह जगत है। जैसे कि आप अपना फोटो अगर 10 बार भी खींचते हैं तो 10 ही बार वो अलग अलग ही आपको दर्श होगा, अलग अलग दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं कि जगत बदलता रहता है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर अटल है। ईश्वर के दर्शन पाना हमारा धर्म है। हमें सदैव अपने धर्म का ही अनुसरण करना होगा, अपने सनातन संस्कृति को साथ लेके चलना होगा। हमें सच्चे सनातनी का परिचय देना होगा और यह परिचय कब देना होगा? हमें कदम कदम पर अपने सच्चे सनातनी होने का परिचय देना होगा। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, दीपक ही नहीं बचेगा तो बाती का क्या करोगे? अरे भैया, धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और अगली वीडियो के साथ में एक नए विषय के साथ आपसे जल्दी ही भेंट होगी। तब तक नमस्कार, जय श्री राम, जय भारत माता, सदैव खुश रहे।